क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछा जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे हल करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है कि दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ हल करने के लिए हम a बराबर bq+r से चलेंगे, ठीक है। इसी पे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अगर इस सवाल को हम ले यहाँ 4q+1, ठीक है, जो दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा b है ना, ये हमारा b है, ये q है और ये r है, ठीक है। तो अब आप हमें बताइए कि b को क्या बोलते हैं। अगर इसे हिंदी में लिखे तो हो जाएगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब एक बात बताइए हमें कि जो भाजक है, ठीक है, भाजक हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल से बड़ा होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ 3 से अगर भाग दे रहे हैं 10 में, 3 बार में 9, एक शेष बचा। देखिए ये जो भाजक है, ठीक है, ये हमेशा क्या है, बड़ा है ये शेषफल से। तो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। रिमाइंडर से बड़ा हमारा क्या होगा, भाजक होगा, ठीक है। और भाजक हमारा कितना b है और b का मान कितना दिया हुआ है, 4 है, ठीक है। b का मान 4 है और रिमाइंडर जो होता है वो 0 का या तो बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर यानी शेष जो है हमारा या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा या बराबर होगा रिमाइंडर शेषफल, और हमेशा शेषफल से बड़ा क्या होता है, ये भाजक हमारा बड़ा होता है। देखिए शेषफल हमारा यहाँ आया, इससे हमेशा बड़ा ही होगा ये भाजक, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हम कहाँ तक ले सकते हैं, इससे तो बड़ा ले नहीं सकते, यानी 1, 2 और 3 रिमाइंडर हमारा यही आ सकता है। अगर इससे प्रश्न से चले तो हमारा जो रिमाइंडर है 1, 2 या 3 आ सकता है, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर 4 से बड़ा होगा तो फिर से हमें एक बार भागा लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 होता तो हमें फिर से भागा लगाना पड़ता, लेकिन इससे छोटा है तो हमें भागा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा से ये क्या होता है, छोटा होता है। तो आइए अब इस सवाल को हल करते हैं पुनः। a बराबर bq+r से, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, q प्लस रिमाइंडर का एक बार 1 रखते हैं, r का मान एक बार 1 लिए हैं, 4q+2 4q+3, ठीक है। यही हम ले सकते हैं, रिमाइंडर को 1, 2 और 3 ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सवाल यहाँ पे कह रहा था 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4q+1, 4q+2 या 4q+3 के रूप का होता है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।